नमस्कार। अनुभव के साथ अवलोकन या ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र वसीम सक्सेना। जब भी कोई कंपनी लगाई जाती है, कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन, कोई उद्यमी, कोई एंटरप्रेन्योर कोई व्यापार करने का प्रयास करता है, विचार करता है, तो ये वही सोचता है कि मैं किस चीज़ का काम करूंगा। तो उसके काम करने का जो आधार होता है, उसके पहले वो ज़मीन खरीदता है। ज़मीन खरीदने का भी आधार होता है कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कच्चा माल, फिर वो कहाँ पे उसको सेल करेगा। दोनों जगहों का आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है, वो जितना मिनिमम हो उतना सुटेबल है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से प्राइस को वो मेंटेन कर पाएगा। जितना कॉस्ट को बचा पाएगा उतना उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। एक व्यवस्थाएं होती हैं। इसी प्रकार से जब सृष्टि बनी तो सृष्टि के साथ भी सारी व्यवस्थाएं हुई। सृष्टि के जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, कई नाम है। भगवान तो एक ही है, ईश्वर तो एक है, सबका मालिक एक। इनको हम अलग अलग नामों से आराधना करते हैं, इनकी हम स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं, आराधना करते हैं और इनसे हम लाभान्वित होते हैं। गॉड का फुल फॉर्म होता है GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जैसे नाम से स्पष्ट है, जनरेटर, जनरेट करने वाला। प्रोडक्शन, जब यूनिट लगी प्रोडक्शन की तो उसके अंदर प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे रोजगार उसमें जनरेट होते हैं। ये है जनरेटर, उत्पन्न करने वाला, जो जन्म भी देता है और दाना पानी भी देता है, जो ब्रह्मा जी का काम है। फिर आता है ऑपरेटर, विष्णु जी, जो ऑपरेट करते हैं। ये एक सारे ऑफिस के अंदर जितने भी लोग आते हैं काम करने के लिए, एक HR डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स वाले होते हैं, कैशियर होता है, सिक्योरिटी होती है, स्टोर्स होते हैं, बड़े सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ये सब एक प्रशासनिक व्यवस्था का अंग होता है। और फिर एक एंड में आता है डिस्ट्रॉयर, जिसका काम पूरा हो गया, जिसकी आयु समाप्त हो गई, उसको समाप्त करना, उसको एंड करना, फिर वो रिसाइकिल होके दोबारा जन्म की स्थिति में आ जाता है। एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं इसको और स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। एक चिड़िया का बच्चा था, नया नया था, और शायद जिंदगी में पहली उड़ान भर के किसी पेड़ की सबसे ऊंची वाली चोटी पे जाकर बैठा और वो प्रकृति के सौंदर्य का रस ले रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक बाज के ऊपर, जो दूसरी टहनी पे बैठा हुआ था, दूसरे पेड़ के, सामने वाले पेड़ की, और उसकी दृष्टि इसी चिड़िया के ऊपर थी। इसको डर बैठ गया कि ये तो बाज मेरे को मार देगा। तभी उसकी नजर पड़ी नीचे एक पहेलिया के ऊपर, शिकारी के ऊपर, जो तीर धनुष लेकर निशाना लगाए हुआ था इसी चिड़िया के बच्चे के ऊपर। उसको लगा अब तो मेरा बचना मुश्किल है, अगर मैं बैठा रहा तो इसका निशाना मुझको मार देगा, और अगर मैं उड़ा तो बाज पकड़ लेगा। मैं क्या करूं? चिड़िया का बच्चा ब्रह्मा जी का है, जन्म हुआ है उसका, ऑपरेशन बाज भी है, बहेलिया भी है, वो अपने रोजगार के लिए आए हुए हैं, एक पेट भरने के लिए आया हुआ है। अब बच्चे ने भगवान को याद किया, भगवान मेरी रक्षा करें। भगवान ने अपनी लीला प्रकट की। एक सांप आया, उसने बहेलिए को काट लिया। बहेलिया को काटते समय वो निशाना साध चुका था, तीर छोड़ने वाला था, उसके काटते के साथ उसका निशाना थोड़ा सा भटक गया और वो तीर उड़ा और उड़ते हुए बाज को जाके लगा। तो नीचे सांप ने बहेलिए को काट लिया और बाज मर गया। यह है डिस्ट्रॉयर, समाप्त। तो ईश्वर की अगर कृपा होती है तो बचाव हो जाता है, और अगर उस बच्चे का समय पूरा हो गया होता तो दोनों में से कोई एक शिकार अपना बना कर ले जाता। ये तो व्यवस्था होती है ब्रह्मा विष्णु महेश वाली। अब जब कंपनी लगती है तो उसके अंदर पानी की और समुचित कई सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ये डिजिटल रूप भी आ गया है आजकल। जब पहले शुरू शुरू था तो पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, और सृष्टि के अंदर भी कृषि का कोई साधन के अलावा कोई साधन था नहीं, तो बारिश का ही एकमात्र उपाय होता था सिंचाई करने का। और जब पानी नदियों से कम होने लगा तब शहर बने, सारा पानी टंकियों में चला गया, नदियाँ खाली हो गईं, पानी सूखने लगा, तो खारे पानी का अस्तित्व आया। अब खारा पानी कैसे पिया जाए, तो खारे पानी के लिए RO की व्यवस्था हुई।
हम आरओ लगा के बड़े प्रसन्न होते हैं कि खारा पानी मीठा हो जाता है, लेकिन ये आरओ की व्यवस्था ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ काल में ही कर दी थी, जिनको हम बादल के रूप में जानते हैं। बादल समुद्र से खारा पानी उठाता है और जहां भी वर्षा करता है वो मीठा पानी होता है, और सोलर एनर्जी से चार्ज भी होते हैं और मूविंग है। हमारा जो भी आरओ है वो तो देवल फिक्स हो जाता है और बिजली से चलता है, अगर लाइट चली जाए तो इन्वर्टर से चलता है, वो डिपेंडेबल है। लेकिन सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ से ही कर दिया था। हम अभी तक पूरी तरीके से सोलर नहीं हो पाए हैं, हम प्रयास में हैं, शायद आने वाले टाइम में हो जाएंगे। और ऐसी कई चीज़ें जो ईश्वर ने बना के रखी हुई हैं, हमको पता नहीं चलता है, हैं मार्केट के अंदर हैं। अब धीरे धीरे हम ढूंढते हैं, ईश्वर ही हमको सलाह देते हैं कि ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा। ये ईश्वर का एक सृष्टि का स्वरूप है, संरचना है, और ऐसे ही हम इसको देखते हैं, इसी से सीखते हैं। सीखते क्या है, यही हमको करा देता है, ये हमसे मार मार के काम करवा लेता है, हमको पता नहीं चलता है। और यही इसका गुण है, ये अपने होने की स्थिति को स्पष्ट कर देता है, ये कह देता है कि मैं हूँ, मानो या ना मानो वो तुम्हारा काम है। ये हमारी एक विश्वास की स्थिति है कि हम इसको माने और इसको जाने। मानने और जानने का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा, अभी हमने इसको ढूंढा नहीं है, और जब तक हम इसको स्पष्ट ना कर दें कि कैसे पा सकता है, ये सिलसिला जारी रहेगा, ये चर्चा जारी रहेगी। बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बहुत से लोगों ने लाइक किया है, उन सभी का हृदय से बहुत आभार है। मैं आप लोगों के लिए सुखों की कामना करता हूँ, ईश्वर के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप लोगों के जीवन में सुख आए, खुशियाँ हैं, समृद्धियाँ हैं। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।